तो भैया का मध्य प्रदेश की सागर जिला की खुरई विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार मिल गया है। जी हाँ, यह खबर इससे अहम है काय के खुरई विधानसभा सीट से मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ लंबे समय से कांग्रेस पार्टी एक उम्मीदवार की तलाश में थी और अचानक से अब नाम समझ में आओ है सूत्रों को चंद्रभूषण सिंह बुंदेला यानी गुड्डू राजा को, जो ललितपुर के रहने वाले हैं और उनने 2 तारीख को यानी शनिवार को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली मध्य प्रदेश में भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सामने। और ई के बाद अब कयास लग रहे हैं कि का ललितपुर के गुड्डू राजा को खुरई विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी मैदान में उतार सकते थे विधानसभा के चुनाव में। अब हम आपको बता रहे हैं कि ये कयास आखिर लग क्या रहे। दरअसल मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह हैं और खुरई विधानसभा से लगातार 2 बार से विधायक हैं और ई के संग खुरई क्षेत्र में उनने लगातार विकास के जो काम कराए वो आधार पे वे अपनी दावेदारी भी करते हैं और जीत को भी सुनिश्चित मानते हैं। लेकिन दूसरा बड़ा पहलू जो है कि उनके सामने कांग्रेस को उम्मीदवार को हुई है और कांग्रेस के उम्मीदवारों के तौर पे वैसे तो अरुणोदय चौबे की जो है नाम की चर्चा रत है। काय के अरुणोदय चौबे खुरई के विधायक भी रहे और लगातार चुनाव भी उतरे लड़ रहे हैं। वे भले ही हार गए पिछले 2 बार से, लेकिन चुनाव वे लड़ते हैं और खुरई में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं। लेकिन पिछले कुछ साल के घटनाक्रमों के बाद फिलहाल अरुणोदय चौबे खामोश हैं, कौन भी प्रकार से सक्रिय नहीं है, ना तो कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में ना अन्य कार्यक्रमों में। और यही वजह से अरुणोदय चौबे चुनाव लड़ें या नहीं लड़ें ई को लेके कयास लग रहे हैं और यही वजह से कांग्रेस पार्टी दूसरे नामों पर लगातार विचार कर रही थी। लेकिन जो दूसरे नाम कांग्रेस पार्टी के हैं उनमें से कौन भी ऐसा चेहरा कांग्रेस पार्टी को अभी तक नहीं मिले जो भूपेंद्र सिंह के कद को होवे यानी भूपेंद्र सिंह से मुकाबला करने की स्थिति में होवे। और यही वजह से जब ललितपुर के गुड्डू राजा की कांग्रेस पार्टी में एंट्री हुई सो अचानक से सागर जिला की सियासत में जहाँ खबर फैल रही है कि का गुड्डू राजा को खुरई से चुनाव लड़ा सकते है कांग्रेस पार्टी। अब जो सवाल बड़ो है और सवाल बड़ो इसे है कि अरुणोदय चौबे को रुका हुई है, का अरुणोदय चौबे अपने आप को वही साइलेंट मोड पे रखें जैसे वे अबे हैं, का भी खुद चुनाव की दावेदारी करें और अगर गुड्डू राजा को टिकट दी थे कांग्रेस पार्टी तो का अरुणोदय चौबे उनको संग दे। ये बड़े सवाल हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को एक ऐसे कद्दावर चेहरा की तलाश खुरई विधानसभा में लंबे समय से है जो चेहरा भूपेंद्र सिंह के खिलाफ खुल के लड़ाई लड़ सकते चुनाव के मैदान में। भाजपा की तरफ से भूपेंद्र सिंह होवे तो कांग्रेस की तरफ से भी वो कद्दावर चेहरा होवे जो बूथ के अंतिम छोर तक अपनी पहुंच बना पावे, जी के पास अपनी टीम हो, जी के पास अपने संसाधन हो, जी के पास अपनी नेटवर्किंग हो। और ऐसे कद्दावर चेहरा के तौर पे गुड्डू राजा को विकल्प कछु कांग्रेसियन ने सुझाव है कांग्रेस पार्टी को। अब देखने जो ही है कि कांग्रेस पार्टी ई सुझाव पर कितो अमल करत या कांग्रेस पार्टी गुड्डू राजा को केवल संगठन में मौका देते या फिर टिकट को मौका देते, बड़े सवाल हैं। गुड्डू राजा से जब बुंदेली समागम में हमने पूछी कि आपको कौन सी सीट से चुनाव लड़ने सो उनको का जवाब हो, आप फिर सुनो। आपके बारे में 2-3 दिनों से हमारे पास एक खबर आई। अब हम 2-3 दिनों से दबाए थे कि समागम में इनको खुलासा करें। गुड्डू राजा जी ललितपुर से विधानसभा को चुनाव लड़ चुके हैं। परिवार उनको पुराना राजनीतिक है, पिताजी सांसद रहे, चाचा लोग मंत्री रहे और फिलहाल बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे पिछले चुनाव लड़े थे। अब हमारे पास एक गुपचुप खबर आई कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में आपकी एंट्री होने वाली हो, आप मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ने वाले हो। ये किसने कहा आपसे? हमारे सूत्र हैं। तो आपके सूत्र कभी झूठे हो सकते हैं क्या? तो भैया देख लो, गुड्डू राजा ने करी पुष्टि और अब हम आपको बता दें कि 2 तारीख को गुड्डू राजा कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं कमलनाथ जी के सामने। सुरजेवाला जी भी साथ में होंगे, प्रभारी जो प्रदेश के वो भी रहेंगे और प्रदेश के सभी जिलाध्यक्ष और पार्टी के सभी नेतागण रहेंगे। तो उसके उनके समक्ष हम पार्टी के सदस्य। फिलहाल मध्य प्रदेश के सागर जिला की खुरई विधानसभा सीट निश्चित तौर पे हाई प्रोफाइल हो चली है। काय के तैसे कद्दावर मंत्री भूपेंद्र सिंह चुनाव लड़ें, एक बार फिर से चुनाव लड़ें और जो चुनाव एक तरफा ना हो पावे कांग्रेस की ऐसी कोशिश है
और यही कोशिश में कांग्रेस को बड़े चेहरे की तलाश है। अब जो चेहरा अरुणोदय चौबे हुई है या गुड्डू राजा, जो समय बताए। राम राम। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.